8 महीनों बाद पराग जब ऑफिस पहुंचा तो माही के फ्रॉड का हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पराग की ऑफिस की ये वापसी सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं बल्कि एक तूफान लेकर आएगी। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ कंपनी की नींव हिलाएगा बल्कि उसके अपने रिश्तों को भी चूर चूर कर देगा। अपने बेटे की अचानक मौत के बाद पराग पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को समाज, बिजनेस और अपनों से काट लिया था। ऑफिस जाना तो दूर, उसने किसी से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जो उसकी अंतरात्मा को झकझोर गई। पुराने स्टाफ के कुछ कॉल्स और एक गुमनाम चिट्ठी ने पराग को मजबूर कर दिया कि वह एक बार फिर कंपनी की सच्चाई जानने लौटे। और ऑफिस में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने कंपनी की वह तस्वीर खुलने लगी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर फाइलों का अंबार था और हर फाइल में माही के धोखे की एक नई कहानी दबी हुई थी। एक एक करके जब पराग ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और मेल्स को खंगालना शुरू किया तो उसमें सिर्फ नंबरों की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक पूरी साजिश की परतें खुलने लगी। माही ने फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की रकम निकाली थी। कुछ अकाउंट्स ऐसे लोगों के नाम पर थे जो मर चुके थे, कुछ अकाउंट्स विदेश में बिना किसी रजिस्टर्ड लॉ फर्म के। और हैरानी की बात यह थी कि इन सब ट्रांजैक्शंस पर प्रेम के साइन मौजूद थे। पराग ने प्रेम को तुरंत बुलाया। वो शांत था लेकिन उसकी आंखों में तूफान साफ झलक रहा था। उसने प्रेम से सीधे सवाल किया, तुम इतने दिनों से ऑफिस में थे, तुम्हें यह सब नजर नहीं आया? लेकिन प्रेम चुप था। उसकी खामोशी ने पराग के शक को यकीन में बदल दिया। तभी पराग के हाथ लगती है एक पुरानी ईमेल चैन जिसमें माही और प्रेम के बीच निजी और बेहद संदिग्ध बातचीत होती रही थी। और उसी मेल के एक अटैचमेंट में था एक वीडियो। वो वीडियो जो अब तक किसी की नजरों से छुपा रहा था। उस वीडियो में पराग का बेटा एक सुनसान जगह पर किसी से लड़ रहा था और कैमरे के फ्रेम में कुछ सेकंड्स के लिए माही की झलक भी आती है। पराग अब बुरी तरह बिखर चुका था। उसने माही को ऑफिस बुलवाया और माही बेखौफ होकर सामने आई। उसके चेहरे पर वह मुस्कान जो नफरत और चालाकी से लबरेज थी। और फिर बिना झिझक माही ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बच्चा पराग के बेटे का नहीं, प्रेम का है। और ये सुनते ही पराग की रूह तक कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपने बेटे की मौत के बाद एक जिम्मेदार कर्मचारी समझ रहा था वही आदमी उसकी पीठ में खंजर घोंप चुका था। और माही, वो तो अब एक ब्लैकमेलर की तरह हर चाल सोच समझ कर चल रही थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। माही ने ऑफिस के प्रोजेक्टर पर एक और वीडियो चलाया जिसमें पराग का बेटा अपने पिता के खिलाफ बोल रहा था। वह कह रहा था कि वह कंपनी में चल रही गड़बड़ियों को उजागर करेगा, चाहे उसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े। और उस वीडियो के आखिर में माही और प्रेम की बातचीत रिकॉर्ड थी जिसमें वे कहते हैं, अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पराग समझ चुका था कि उसका बेटा सिर्फ एक हादसे में नहीं मरा, उसे मारा गया था। और उसके कातिल उसी के आसपास मौजूद थे, वे लोग जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब पराग के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इन दोनों को कानून के हवाले करे और कंपनी के नाम पर लगे दाग को धोने की कोशिश करे, या फिर चुपचाप सारी सच्चाई निगल कर अपनी इज्जत बचाए। लेकिन पराग ने जो फैसला लिया वह किसी ने नहीं सोचा था। उसने उसी दिन पुलिस को बुलाया और साथ ही माही और प्रेम के खिलाफ दर्जनों सबूत सौंप दिए। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है माही अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर आते हैं और जांच के बाद बताते हैं माही कभी गर्भवती थी ही नहीं। ये सब एक झूठ था। इस एक झूठ ने सब कुछ बदल दिया। प्रेम जो माही के इशारों पर नाच रहा था खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वह माही को थप्पड़ मारता है और वहीं पुलिस के सामने उसके सारे राज उगल देता है। लेकिन माही की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान। और जाते जाते उसने कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर एपिसोड अब एक ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला है। पराग के बेटे की मौत की असल वजह, माही की पिछली जिंदगी के राज प्रेम की धोखाधड़ी और एक नई साजिश, सब कुछ खुलने वाला है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या माही को सच में घर से बाहर निकाल देना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।